सो पोस्टर डिजाइन लेसन में आपका स्वागत है। आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि टाइप ऑफ पोस्टर कितने तरीके के पोस्टर होते हैं। मतलब अगर निफ्ट में क्वेश्चन आता है और निफ्ट का क्वेश्चन आपको कुछ इंडिकेट करना चाह रहा है, तो उस इंडिकेशन को कैसे समझोगे कि कौन सा टाइप का पोस्टर बनाने के लिए बोल रहा है। तो पहले टाइप ऑफ पोस्टर जानना जरूरी है, राइट। तो सर किसी को आइडिया है? मैसेज नहीं, सर पहले मैं मुझे चैट में बताओ टाइप ऑफ पोस्टर कितने होते हैं। एक, दो, तीन, चार नंबर्स बताओ बस चैट में। दो, चार, पाँच, छः, सात, सब तरीके के आंसर है। ठीक है। अभी निशान सेवन ही सोच रहा है। अरे इतना भी ऑब्वियस नहीं होता कि 60 टाइप के लोगो होते हैं तो 60 टाइप का यहाँ पे पोस्टर भी होगा, राइट। सेवन नहीं होता। ओके, बताओ बताओ, सोचो। अभी तक तुमने, नहीं एक था गाना, क्या किया अभी तक तुमने? बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं ये सब। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जा, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। कभी कभी आवाज अगर ना आए तो मुझे बता देना, हो सकता है ऐसा हो मेरे साथ। ठीक है। कौन सा है अभी? अभी ये आवाज ये आवाज ठीक जा रही है या फिर मैं माइक स्विच कर रहा हूँ? नहीं सर, सब नहीं आ सर, रही है सही आ आवाज। रही है। ये आवाज ठीक आ रही है? या फिर से मैं स्विच बैक कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अभी की आवाज मुझे सुन के बताओ, और अब मैं स्विच करने वाला हूँ। ये वाली आवाज बेटर है? सर यस सर, दूसरी ये वाली वाली। बेटर है। ओके, ये वाली बेटर। ठीक है, गुड। सो टाइप ऑफ लोगो नहीं बता पा रहे हो, राइट। एग्जैक्ट आंसर नहीं आया कि कितने टाइप के, सॉरी टाइप ऑफ पोस्टर नहीं बता पा रहे हो, राइट। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें टाइप ऑफ पोस्टर थोड़ी बताना, हमें तो पोस्टर डिजाइन करना है, राइट। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं? सब लोग कर रहे हैं क्या? मोनिमा ने लिखा है 10 टाइप के। कश्यप ने लिखा है 8, 6, 4। ओके। जो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, इतना जल्दी एग्री मत करो मेरी बात से। यू नीड टू नो कि कितने टाइप के पोस्टर होते हैं। अगर पोस्टर के टाइप ही नहीं पता तो आप डिजाइन क्या करोगे, राइट। सो चलो, आज हम टाइप ऑफ पोस्टर बिल्कुल आपको नहीं बताएंगे। आपको हम टाइप ऑफ पोस्टर का एक, मतलब लिस्ट ऑफ पोस्टर टाइप मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद वो पूरा प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर लूंगा हमारे फर्स्ट एंड करियर के ऐप के इस कोर्स सेक्शन के अंदर, जो फ्री कोर्स है उसी के अंदर। जस्ट ये जो डे 3 वीडियोज है उसके नीचे ये पीडीएफ अपलोड मिलेगा, दो पीडीएफ अपलोड मिलेंगे। एक टाइप ऑफ पोस्टर डिजाइन और दूसरा हाउ टू डिजाइन पोस्टर। ठीक है। दोनों पीपीटी, दोनों प्रेजेंटेशन आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। पहला वाला कम करेंगे, दूसरा वाला सिखाने पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो तो स्क्रीन शेयर करते हैं। पहले मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि पीछे से कोई लता मंगेशकर गाना भी गा लेते हैं कभी कभी, तो उसके लिए मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। और आपको जो भी जवाब देने हैं सारे जवाब आप देंगे हमें चैट में। ठीक है। सो ये जिसने भी ड्राइंग किया है, तियासा रॉय, हमारे स्क्रीन पे ना ड्राइंग करें। यू कैन यूज योर नोटबुक। ओके। ओके, हाँ। तो टाइप ऑफ पोस्टर में इंफॉर्मेशियल पोस्टर, फॉर्मेटिव पोस्टर, शो पोस्टर, पॉलिटिकल एड पोस्टर, फैशन पोस्टर, कॉर्पोरेट पोस्टर, कैंपेन पोस्टर, सब्जेक्ट पोस्टर, एफर्मेशन पोस्टर और पोस्टर, डिजिटल पोस्टर। अच्छा, मैं एक काम करूंगा,
इसका मैं ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी होगा, मैंने अपने किसी बैच में लिया होगा, उसका भी मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, जिससे अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर उसको देखें। 40 से 50 मिनट का वीडियो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी चीज मैं समझाता हूँ तो थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे, राइट। सो इसलिए वो वीडियोज अगर आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हो। निकिता निकिता प्लीज डोंट ड्रॉ एनीथिंग, मतलब आप अपने फिंगर पीछे रख लो, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता आपको फिंगर टच करने की जरूरत है। एंड आई बिलीव कि आप बाय मिस्टेक कर रहे हो, कोई इंटेंशनली यहाँ पे क्लास में डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, आई होप, राइट। सो आगे हम बढ़ते हैं। सो ये हम नहीं आपको आज पढ़ाने वाले हैं, वैसे पूरा पीपीटी मैं आपको दिखा दूं। राइट, इस तरीके से आपको सारे पोस्टर के पीपीटी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और आप इसको गो थ्रू कर लेना, और साथ में मैं वीडियो भी ऐड कर दूंगा कोर्स के अंदर। जो आज हम मेन टॉपिक समझेंगे वो ये समझेंगे कि पोस्टर डिजाइन कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कितने लोगों को ये पता है, चलो इसको हम ना अभी शेयर नहीं करते, पहले मुझे क्लैरिटी चाहिए कि आपको कितनी बातें पहले से पता है, राइट। पोस्टर डिजाइन होता ही क्यों है, प्लीज टाइप इन अ चैट, व्हाई पोस्टर डिजाइन, क्या जरूरत है पोस्टर डिजाइन करने की। डायरेक्शन, अवेयरनेस, एडवर्टीजमेंट, इंफॉर्मेशन टू गिव, इनके ऐप में, अच्छा है, यहाँ पे एक अलग ही थ्रेड चल रहा है कि भाई कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल जाएगा भाई, हम दिखा देंगे आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। कहाँ पे कोर्स एक्सेस मिलेगा, यूट्यूब पे ऑलरेडी कोर्स सेक्शन है, प्लेलिस्ट पहले होता था, अब कोर्स सेक्शन भी है, जाके देखना। उसमें एक 9 मिनट का वीडियो है और 3 मिनट का वीडियो है उस कोर्स सेक्शन में, वो देख लोगे, पता चल जाएगा कहाँ पे क्या मिलेगा, कैसे ऐप को यूज करना है। और अगर यूट्यूब पे कोई देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, टेंशन ना ले। ओके, सेलिंग प्रोडक्ट, यस, गुड, सबके आंसर सही हैं। एक्चुअली में अगर हम एक वर्ड में बोले तो एडवर्टीजमेंट, ठीक है। पोस्टर डिजाइन सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए किया जाता है, आपको ज्ञान देने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है। ज्ञान देने के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक, जो इसके बाद का चैप्टर है, मतलब कल का टॉपिक है, ठीक है। कल का नहीं, आई थिंक परसों का टॉपिक होगा, कल तो स्टैम्प डिजाइन है और परसों है आपका इन्फो इन्फोग्राफिक। 23 तारीख को लकली वी गॉट द स्लॉट ऑफ दीपमाला मैम। 23 तारीख को आपको दीपमाला मैम का मास्टर क्लास सेशन है, बट मैं ट्राई करूंगा कि मेरा टॉपिक स्किप ना हो, मेरा उस दिन टॉपिक भी हो और मैम की भी क्लासेज आप कंडक्ट करवा मैं पाऊँ। And we are not going to sell you anything in Deepmala ma'am classes also. We are just here to motivate you कि कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम का डर दिल से कैसे निकालोगे। सी इज एनएलपी कोच, सी कैन गाइड यू, सी कैन काउंसिल यू, एंड सी विल मे बी प्रोवाइड यू लाइक अ 1-to-1 सेशन ऑल्सो, राइट। तो ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, यहाँ पे कोई अपस्केल नहीं है, राइट। वी आर नॉट हेयर टू सेल यू एनीथिंग। जितने भी बच्चे आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, ये याद रहे कि अभी से लेकर एग्जाम तक आपको 1 रुपया भी पेमेंट नहीं करना है एफडीसी को या एफडीसी के ऐप पे, ठीक है। ये 100% क्लासेस फ्री है आपके फर्स्ट फेज के एग्जाम तक के लिए, राइट। सेकेंड फेज के एग्जाम के लिए भी आपको कुछ क्लासेस फ्री में मिलेंगे सिचुएशन टेस्ट के लिए, लेकिन सारी क्लासेस फ्री में नहीं मिलेगी सिचुएशन टेस्ट के लिए, या फिर आप पोर्टफोलियो या फिर पीआई के लिए। लेकिन पहले आप फर्स्ट फेज तो क्लियर कर लें, सेकेंड फेज की बाद में देख लेंगे, राइट। सो चलो, गुड। सो हम लोग पोस्टर वैसे देखते कहाँ है, कहाँ पे पोस्टर देखते हैं, एक दो रूम में भी पोस्टर लगाते हैं ना। अब तुम लोग लगाते हो कि नहीं, आई डोंट नो, आजकल मोटिवेशनल पोस्टर लगते हैं ना, यू कैन डू इट, यू लर्न एंड क्रिएट, राइट, ऐसा कुछ बनाते हैं ना, कोटेशन वाले पोस्टर, उसको बोलते हैं मोटिवेशनल पोस्टर। कुछ ऐसे भी पोस्टर लगाते हैं जो इंस्पिरेशनल होते हैं हमारे लिए, कि हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। लड़कियां जैसे कुछ
लाइफ में बनना चाहती है, मान लो कोई फैशन डिजाइनर, तो वो फैशन डिजाइनर का पोस्टर अपने घर पे रखते हो या नहीं? तो वो भी इंडोर पोस्टर होता है, उसको भी पोस्टर बोलते हैं, बट वो सजावट के काम में ज्यादा आता है। लेकिन जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिस पोस्टर डिजाइन की बात कर रहे हैं, वो आउटडोर पोस्टर की बात कर रहे हैं। आउटडोर, जो स्ट्रीट पे देखे जाते हैं। अच्छा ये बताओ, पोस्टर का साइज क्या होना चाहिए, कैसे डिसाइड होता है? तुम्हें एक पोस्टर बनाना है, तो किस साइज में बनाना है, ये कैसे डिसाइड होगा? A4? नहीं, एग्जाम से बाहर निकलो, अभी हम जेनरिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम, पोस्टर डिजाइन अगर आपको कोई कंपनी बोले कि ओके, मान लो मैं ब्रिटानिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं और आपके पास आता हूं और बोलता हूं मेरे लिए एक पोस्टर डिजाइन कर दो, तो आप पूछोगे ना क्या साइज? हो सकता है मैं साइज भी बता दूं। तो आपको एक और सवाल करना चाहिए, यूज कहाँ करोगे? दीवार में चिपकाओगे, होर्डिंग 100 फीट ऊपर ऊंची लगाओगे, कहाँ? राइट, या फिर हाथ में दे दोगे पैम्पलेट, राइट? हो सकता है ना वो पोस्टर ऐसे ही भी लीफलेट की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट? यस, राइट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर हाथ में जो दिया हुआ है ना, उसमें हम बहुत सारी डिटेल्स दे सकते हैं, क्योंकि उसका अटेंशन टाइम उसके हाथ में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आप देख सकते हो ना सामने, उसने सारी चीजें रखी है, बट आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, आप देखते हो ना साइड में, रोड साइड, या फिर आप अपने कार से जा रहे हो ओवर ब्रिज से, और आपको एक होर्डिंग दिखती है, तो कैन यू मतलब स्टॉप योर कार एंड बोल सकते हो पापा को, पापा गाड़ी रोको, मुझे पढ़ना है ये? इज इट पॉसिबल? नॉर्मली नो, राइट? तो उस पे उतना ही कंटेंट होता है जितना आप विद द विद इन 5 सेकेंड यू कैन रीड इट, और विद इन 2 सेकेंड और 3 सेकेंड जो आप देख रहे हो आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हो रहा है। बट जो लिफलेट के पोस्टर होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत सारी डिटेलिंग दी जाती है। तो अगर आप मोटा मोटी ये समझो कि जितना बड़ा पोस्टर उतना कम मैसेज, उतना कम डिटेलिंग। जितना छोटा पोस्टर, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, कभी सोचा है ऐसे कि छोटा पोस्टर में ज्यादा डिटेल दिया जाता है और बड़े पोस्टर में कम डिटेल दिया जाता है? उसका लॉजिक क्या है? सोचा था, राइट? जो सोचे थे बहुत अच्छा, नहीं सोचे थे देन ऑल्सो अच्छा कि आज सीख गए या समझ रहे हो कि ऐसा होता है, राइट? अब मुझे बताओ कि पोस्टर में सबसे ज्यादा आपको क्या अट्रैक्ट करता है, उसका पंच लाइन या इमेज? नीलाक्षी ने लिखा बोथ, कैन बी पॉसिबल, बट उसके लिए बहुत ज्यादा टैलेंट होने की जरूरत है डिजाइनर के अंदर, कि वो दोनों एक साथ दिखा पाए। नॉर्मली हम पहले इमेज देखते हैं। अब समझ में आया कोई भी ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर क्यों हायर करता है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट क्यों देता है उसे? क्योंकि उसका फेस उस ब्रांड के साथ एसोसिएशन कर पाए, उसका ब्रांड रिकॉल वैल्यू ज्यादा हो पाए। जैसे नवरत्न ऑयल, कौन सा नवरत्न ऑयल बोलते के साथ किस एक्टर का दिमाग में आया इमेज? ए बी, राइट? अमिताभ बच्चन, राइट? यस। सो अगर मान लो नवरत्न पे हमारी तस्वीर होती या आपकी होती, तो क्या वो ब्रांड फेमस हो पाता? जब हम ही फेमस नहीं है तो ब्रांड कैसे फेमस होता? राइट? क्लियर है? सो इसका मतलब हमारा अटेंशन उस चीज पे जाता है जो चीज या तो नोन है या तो अट्रैक्टिव है। आई डोंट थिंक सो कि अमिताभ बच्चन अट्रैक्टिव है, आई थिंक कि ही इज नोन पर्सन, राइट? सब लोग जानते हैं, ऐसा तो नहीं विश्व का सबसे सुंदर इंसान अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ऐसा नहीं है, राइट? लेकिन ही इज अ वेरी लाइक अ नोन पर्सन, फेमस पर्सन। ठीक है? क्लियर है? तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले जो अट्रैक्ट करता है वो है
इमेज, इमेज सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड किया जाता है बाय ब्रेन। ओके, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, एंड आगे हम बढ़ते हैं, अब हम शेयर करते हैं आपको। तो हर एक पोस्टर डिजाइन में, अच्छा एक पोस्टर डिजाइन में क्या होता है, अभी मैं आपको एक चीज और भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक A4 पेपर लेते हो, एक मस्त सा ग्राफिक बनाते हो और उसमें एक टैग लाइन लिख देते हो गया पोस्टर। ये पोस्टर 2007 और 8 के एग्जाम में मैं बनाया करता था। आप बनाओगे तो नहीं पास हो पाओगे, या फिर आप बनाओगे तो आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन हमारे टाइम से बहुत ज्यादा है। उसका कारण क्या है कि इंफॉर्मेशन मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर कोई आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके बैठा हुआ है, जैसे कि आज के क्लास के बाद जो मैं आपको बताऊंगा और जो आप पहले से जानते हो, आई कैन गारंटी यू कि कम से कम आपके इंफॉर्मेशन में 10 से 20% ज्यादा मार्क्स ऐड हो जाएंगे, खास पोस्टर डिजाइन के मामले में। एंड लास्ट में देख भी लेंगे कि क्या मेरा कमिटमेंट या मेरा जो टारगेट है वो अचीव होता है या नहीं। राइट। सो एक्चुअली में मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक टेम्पलेट बनाया है, और इसको फॉलो करना है ब्लाइंडली। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी टेम्पलेट को यूज करके हमारे एक निफ्ट के स्टूडेंट ने 1 लाख रुपए का पोस्टर डिजाइन में कंपटीशन भी जीता था। ठीक है, तो ये टेम्पलेट वर्क करता है। ठीक है, वो टेम्पलेट क्या है आप देख लो, है बहुत ही सिंपल, लेकिन ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड टेम्पलेट है। मतलब कोई भी इंसान अगर ये देखेगा इस टेम्पलेट पे बना हुआ पोस्टर, तो वो अट्रैक्ट होगा और वो आपको पूरे नंबर देंगे। ठीक है, तो हम इस पे बात करते हैं। देखो इस, ये आपको दिख रहा है ग्रे कलर का पेज, बेसिकली थोड़ा सा लाइट ग्रे मैंने रखा है। तो ये क्या है, 100% आपका वर्किंग एरिया है। राइट, 100% वर्किंग एरिया। इसमें से 50% मैंने रखा है क्या, इमेज। क्लियर है, 50% मैंने रखा है क्या, इमेज। यानी इंसान को सबसे पहले मुझे पोस्टर की तरफ अट्रैक्ट करना है, उसके बाद मुझे बताना है कि मेरा, मैं क्या बेच रहा हूं या किस लिए मैंने उनका अटेंशन ग्रैब किया। राइट, या फिर मैंने लिखा है मैसेज। 80% केसेज में आपको इमेज ही यूज करना है निफ्ट के एग्जाम में। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ब्लैंक जा सकते हो, मतलब ये सेफ साइड में बता रहा हूं। आपके दिमाग में बड़ा ही जोरदार एक पंच लाइन आया है, मतलब इन कंपेरिजन ऑफ योर ग्राफिक्स, आपका ग्राफिक इतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपका स्ट्रांग पंच लाइन है। देन यू कैन यूज दिस पंच लाइन एट इमेज स्पेस, मतलब 50% आप पंच लाइन को फिर दोगे। अदरवाइज ऑलवेज यूज, ट्राई करो कि ग्राफिक बेस आपका पोस्टर डिजाइन हो। ठीक है, अगर हमारा ऑडियंस यहां पे रुका तो वो हमारा हेडलाइन 1 पढ़ेगा। ठीक है, हेडलाइन 1 में अगर मान लो एक सेंटेंस में 4 या 5 वर्ड है, तो हमने 5 वर्ड का एक सेंटेंस हेडलाइन बनाया। ठीक है, इसको मैंने कितना स्पेस दिया, 25% पूरे पेपर का, है ना। और इसको मैंने कितना स्पेस दिया, इसका आधा, मतलब 12.5%। अब यहां पे अगर 5 वर्ड यहां पे मैंने यूज किया है, तो यहां पे मुझे कितना वर्ड यूज करना चाहिए, चैट ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, MH सुनीता वांटे, आपसे भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप भी अपने थोड़ी उंगलियों को कष्ट दें और मुझे बताएं कि कितना वर्ड यहां पे आना चाहिए। ओके, आंसर इज वेरी ऑब्वियस, 2 से 5 वर्ड नहीं बच्चों, यहाँ पे 10 से 15 वर्ड आएंगे। अब क्या होगा, टेक्स्ट और फोंट का साइज ना छोटा होगा। यहां पे अगर साइज हमने यूज किया है 40 px, राइट, या PT, टेक्स्ट के लिए क्या यूज होता है मुझे ध्यान नहीं है, तो यहां पे मुझे यूज करना होगा 15। समझ में आया, टेक्स्ट साइज जानते हो ना, फोंट साइज। तो
ऑब्वियसली कम वर्ड, कम स्पेस में ज्यादा वर्ड, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो पंच लाइन है, उसके बाद इसको नैरो डाउन कर सकते हैं कम में, उसके बाद इसका डिटेल हम, अगर वो पोस्टर इवेंट बेस्ड पोस्टर है, मतलब कुछ इवेंट है एक पर्टिकुलर टाइम का, राइट, तो फिर ये हम डाल सकते हैं। और उसके बाद ये पोस्टर कौन छपवा रहा है और किसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एडवर्टीजमेंट करने का, कंपनी का नाम हो सकता है। अगर ये सोशल पोस्टर है, मान लो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या फिर डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट, या फिर चाइल्ड एजुकेशन के मतलब चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर वाला एक ग्राफिक्स आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा कि क्यों चाइल्ड लेबर हमें रोकना चाहिए, राइट। उसके बाद थोड़ा और डिटेल में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे दे सकते हैं सीटीए, इसको बोलते हैं सीटीए। सीटीए क्या है हमारा? कॉल टू एक्शन। जैसे कि गेट हेल्प, गेट सपोर्ट, कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन, राइट। क्योंकि अगर वो पोस्टर पूरा हमने बना दिया और सीटीए नहीं दिया, इसका मतलब क्या है पता है? आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन देके छोड़ दिया, आपने कुछ एक्शन ट्रिगर नहीं करवाया, राइट। यस और नो? आई होप यस, राइट। सो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब इन सारे पॉइंट्स में अगर हम बात करें, ये एलिमेंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है सीटीए, और ये 5 है पब्लिशर एंड ऑर्गेनाइजर। अब मुझे आप सब लोग चैट में बताएंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है लॉजिकली। एट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं बोल रहा हूं, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि जो एजेंडा है पोस्टर का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है एजेंडे के हिसाब से, कि एजेंडा क्या है। ओके चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, सबके आंसर सही गलत आ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपके घर पे शादी का कार्ड आता है, इनविटेशन आता है आपको, ठीक है। बट जो आपको बुला रहा है और जहां बुला रहा है, मतलब जिसने आपको शादी का कार्ड भेजा है, उसका सारा डिटेल मिसिंग है। क्या आप जाओगे उस शादी में? नहीं। तो यहां पे वो डिटेल कहां पे शेयर हो रहा है, किस पॉइंट पे? यस, 4 और 5, बेसिकली अगर हम बात करें तो 5 इज द एग्जैक्ट आंसर। कौन ऑर्गेनाइज एडवर्टाइजर पब्लिशर है? ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगर हम मार्क वाइज डिवाइड करें तो बड़ा अच्छा आपको देखने को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा। मार्क वाइज 100 नंबर का पेपर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 50 नंबर मिल जाते हैं। 100 नंबर का अगर ये क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे आपको 25 नंबर मिल जाते हैं, राइट। यहाँ पे आपको 12-13 नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पे इन टोटल में आपको 12-13 नंबर मिल जाता है, राइट। ठीक है। अगर ये आप मिस कर गए, नहीं लिखना भूल गए, तो आपका कितना नंबर कट जाएगा बता दो मुझे, चैट में बताओ कितना नंबर कटेगा। 5 नंबर, 50 नंबर, 25 नंबर। लॉजिकली तो आपका 100 नंबर कटना चाहिए। जब आपने एक शादी का कार्ड बना के भेज दिया और बंदा आया ही नहीं क्योंकि आपने एड्रेस ही छोड़ दिया, या आपने बताना भूल गए, आप ही बुला रहे हो और कोई स्कैम नहीं हो रहा उनके साथ, तो वो आएंगे ही नहीं। तो आप 100 कार्ड भेजोगे ऐसे किसी को, तो कितने लोग आएंगे? चलो ये शादी वाला छोड़ देते हैं, आप लोग को शायद रिलेटेबल नहीं लग रहा होगा। एक काम करते हैं, माई ग्लैम ब्यूटी का नाम सुना है? सुगर कॉस्मेटिक का नाम सुना है ना?
देखो सब ने सुना है। ओके, अगर वो ऑफर दे रहे हैं 90% ऑफ, ठीक है, लेकिन चलो ये तो नॉन ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड है जो बोल रहे हैं 90% ऑफ दे रहा हूं, लोगों ने आपने बहुत मतलब चर्चा सुनी है उसकी, बट अगर आप खोज रहे हो कि ये ब्रांड कहाँ है और ब्रांड ही ना मिले, मतलब एक्शन लेने को आपको मिले ही ना, तो उसके एडवर्टीजमेंट का क्या फायदा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव टू लैंड समवेयर ना, टू गेट द एडवांटेज ऑफ योर ऑफर, जो भी आप ऑफर देख रहे हो वहां पे। तो पोस्टर डिजाइन में अगर हम ट्रिगर नहीं देते, सीटीए नहीं देते, अगर हम ये नहीं बताते कि हम कौन है, मान लेते हैं कि हमने एक पोस्टर छपवाया कि यहाँ कूड़ा फेंकना मना है अपनी सोसाइटी के लिए, उसके बाद और मैंने लिख दिया कि ये जो निर्देश दिया गया है, जो ऑर्डर दिया गया है, ये शशि कुमार दे रहा है, ठीक है, कितने लोग उस बात पे अमल करेंगे? और अगर उसी पे पोस्टर सेम है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है कि यहाँ का जो लोकल पुलिस स्टेशन है या जो एसपी है ये उसके द्वारा निर्देश जारी किया गया है, अब बताओ कितने लोग कूड़ा फेंकेंगे? समझ में आ रहा है? कैन यू टर्न ऑन योर कैमरा? समझ में आ रहा है सबको? मुझे किसी की शक्ल देख के ऐसा क्यों लग रहा है सबको कि किसी को नहीं समझ में आ रहा है? सब यस इसलिए लिख दे रहे हैं कि सर बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा, अब क्या ही ऑब्जेक्शन उठा दे। राइट? कोई कुछ बोलना चाहेगा? ध्रुवी कुछ बोलना चाहोगे? समझ में आ रहा है सबको? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, ये तो बस एक केस स्टडी है कि ऐसा होना चाहिए, अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो शायद सबको समझ में आ जाए। ये है वोमेन एम्पावरमेंट या जेंडर इक्वालिटी पे, सॉरी वोमेन एम्पावरमेंट पे नहीं, जेंडर इक्वालिटी पे। अब ये पहले तो जो बच्चे की ड्राइंग अच्छी नहीं है वो इस बात पे खुश हो सकते हो कि क्या ये पोस्टर डिजाइन खराब लग रहा है देखने में? क्या ये परफेक्ट लग रहा है देखने में? ठीक है, जब परफेक्ट लग रहा है तो क्या ये इस जो ग्राफिक्स आप देख रहे हो यहाँ पे, क्या इसको बनाना बहुत टफ था? क्या इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगने वाला है एग्जाम में? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि निफ्ट में ड्राइंग का बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं है, ये बात तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। इसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा, और भी मैं एग्जांपल्स कुछ दिखाऊंगा कि आप अपने जो कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट, टू सेव योर टाइम। ठीक है, सो यहाँ पे 50% इमेज हुआ है, जो मतलब मुझे इस पिक्चर में क्या दिखा, जेंडर इक्वालिटी दिखा या पहले वो आइकॉन दिख रहा है? आइकॉन, राइट। सो आइकॉन हमने देखा, अब मैं गया, मुझे आइकॉन इंटरेस्टिंग लगा, अब मैं जाऊंगा कि क्या किस बारे में, जेंडर रिलेटेड तो है लेकिन है क्या? तो जेंडर इक्वालिटी लंच मीटअप, ओके। So if I want to like engage this kind of event, then I will go deeper also, right? Join the equal community in spreading gender equality, right? Right, ये क्लियर है ना? यहां से अब मैंने क्या बोला था, चार वर्ड यहाँ पे है, 25% स्पेस में चार वर्ड है, और सिर्फ 12.5% स्पेस में कितने वर्ड्स हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा है? सीधा डबल है, क्योंकि अब ना आपके व्यूअर, आपके ऑडियंस का ना अटेंशन ग्रैब हो चुका है, वो अब यहां आएगा, अब उसको लग रहा है ज्वाइन द इक्वल कम्युनिटी इन स्प्रेडिंग जेंडर इक्वालिटी। ओके, ये मेरे इंटरेस्ट के आसपास है, तो आई विल गो डीपर ऑल्सो। फिर मुझे पता चला 18 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे ब्रेकफास्ट क्लब सेंटर, ये वेन्यू और टाइम मुझे पता चल गया, ठीक है, जो ये लंच मीटअप है उसका वेन्यू मुझे पता चल गया, राइट। अगर तुम सोचो ये वेन्यू नहीं होता और ये मतलब बुक माई
so.com टाइप का वेबसाइट नहीं होता जहां पे मुझे उसके बारे में, और देखो ऐसा तो नहीं है लंगर लग रहा है लंच मीटअप बोल के कि गए मुंह उठा के गए और खाली खा के चले आए, ऐसा नहीं होगा ना। यू हैव टू बुक योर पास, यू हैव टू बुक योर स्लॉट, राइट, यू हैव टू बुक योर प्रेजेंस कि मैं आ रहा हूं, राइट, सो दे विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट, यस और नो। सो यहां पे हमें चाहिए क्या कि हमारा जो भी ये एडवर्टीजमेंट देख रहा है वो रजिस्टर करे कि ओके आई एम साइनिंग अप दिस फॉर दिस इवेंट, और आई एम रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट, आई विल कम डेफिनेटली, सो यू कैन टेक द फॉलो अप। आपको भी पता चलेगा कि आपके पोस्टर किस किस लोगों ने देखा और किस किस को इंटरेस्ट था। किसने देखा वो तो नहीं पता चलेगा, लेकिन किसको इंटरेस्ट है आपके इवेंट में आने के लिए वो पता चलेगा। तो अगर आप बताओ कि अगर मैं ये www.reallyGreatSite.com हटा देता तो क्या कभी वो पर्सन अगर इंटरेस्टेड भी होता तो क्या मेरे तक पहुंच पाता? नहीं ना, कभी नहीं। वो इतनी मेहनत नहीं करेगा कि खोजेगा कि कहाँ पे हो रहा है, राइट। अगर वहां हम इजी डायरेक्शन उसको दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, मोबाइल उठाएगा, www डॉट, आजकल तो क्यूआर कोड भी आने लगा है पोस्टर में कि लोग स्कैन करते हैं और वेबसाइट खुल जाती है। मतलब अब www.firstdnkcareer.com भी नहीं सर्च करना है, राइट, बहुत मेहनत हो जाएगी। सर कुछ लिंक भेज दें जो क्लिक हो जाए, क्यूआर कोड भेज दें जो स्कैन हो जाए, जो टाइप करने की मेहनत ना लगे, राइट। तो इस तरीके से चीजें इन्वॉल्व होती है हमारे आसपास। तो आर यू गेटिंग दिस स्ट्रक्चर? क्या आपको ये साफ सुथरा स्ट्रक्चर लगा? क्या आपने कभी इससे पहले पोस्टर डिजाइन जब बनाया था तो इतने सारे एलिमेंट का ध्यान दिया था? 5 एलिमेंट है यहाँ पे, पूरे 5 तत्व हैं यहाँ पे पोस्टर डिजाइन के लिए। अब आप बनाओगे एक डिजाइन बना दोगे, एक पंच लाइन लिख दोगे और बोलोगे सर 50 ही नंबर दिया था। तो भाई तुमने 5 में 2 ही तो एलिमेंट भी डाला था, 3 तो खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि सर पता ही नहीं था। और सही बात है, अगर आपको कोई बताएगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, राइट। सो इतना तक सबको क्लियर है? आर यू कॉन्फिडेंट? आप थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा पोस्टर डिजाइन के बारे में? यस, नो? ओके, चलो। सो हम लोग और एक टेम्पलेट एक्सप्लोर करते हैं। टेम्पलेट सिर्फ प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, रेशियो सेम रहेगा 50%, इस तरीके से, ठीक है। अब एक और एग्जांपल पे चलते हैं। आपको ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल में हमेशा रहेगा आपके, या लैपटॉप से, जैसे भी आप चाहो, और आई विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो इन कोर्स सेक्शन, डोंट वरी। सो इसके बाद हम चलते हैं और समझते हैं कि ग्राफिक कैसे बनाना है, जो मैंने बोला था दूसरे। ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये टेम्पलेट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये एक अलग एग्जांपल है ये समझाने के लिए कि आपकी ड्राइंग जो ग्राफिक है वो कैसे सिंपल करना है, इजी करना है और परफेक्ट करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले, राइट। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? कुछ नहीं, हम तो सर नेटफ्लिक्स दूसरी तरफ लगा के चिल कर रहे हैं, राइट। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या है ये? यस, ये टेम्पलेट आप सारे फॉर्मेट में सारे टाइप के पोस्टर में यूज कर सकते हो। फोक एंड बॉटल, फोक एंड बॉटल, कौन सी बॉटल? वाइन की बॉटल। कैसे पता चला तुम्हें वाइन की बॉटल है ये? हम्म, ओके, लिखा हुआ है, ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है। मुझे लगा कि तुम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हो, राइट, बट चलो ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं इन्वॉल्व हुआ है। सो अब ये जो बॉटल है और जो फॉक है, इसमें कितना, इसमें मतलब क्या ज्यादा डोमिनेंट है? आइडिया और ड्राइंग बहुत खतरनाक है सर, मतलब ये ड्राइंग तो हम नहीं बना पाएंगे, या फिर ये आइडिया सोचना टफ था। तो मतलब आप समझे कि हम लोग क्या करते हैं निफ्ट के एग्जाम में, अभी तक आप लोग भी यही कर रहे होगे घर के प्रैक्टिस में, कि अगर आधे घंटे का पेपर है ना तो आप
5 मिनट सोचते हो, वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हो, धड़ाधड़ आंसर करना शुरू करते हो, जैसे लग रहा है मैराथन चल रहा है, राइट? मैराथन नहीं है ये। आधे घंटे के क्वेश्चन में अगर तुमने 15 मिनट सोचने का कभी रिस्क लिया है घर पे प्रैक्टिस करने में, जबकि आप घर पे अगर प्रैक्टिस करोगे आपको कोई फेल नहीं करेगा, राइट? तो आधे घंटे में कभी भी आपने 15 मिनट नहीं सोचा, अब 15 मिनट नहीं सोचोगे, सोचोगे कितना, 5 मिनट, तो आपके दिमाग में एक कॉम्प्लेक्स आइडिया आ रहा है और उसी को ड्रॉ करने में आपने 45 मिनट खर्च कर दिया। जबकि उस कॉम्प्लेक्स इमेज को मैं आपको एक दो क्लास के बाद ये भी बताऊंगा कि कैसे सिंप्लीफाई करना है, थर्ड स्टेज पे कैसे जाना है। बट अगर मैं अभी आपको सारा कुछ बताऊंगा ना तो समझ भी नहीं पाओगे, और अभी हमारे कुछ जो एग्जांपल्स ऑफ सेट ऑफ एग्जांपल्स है ना, वो जब आपके पास आएंगे तो आप सीधा सीधी समझ जाओगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, शायद मुझे ड्रॉ करने की भी जरूरत ना पड़े। तो मैं ये बोल रहा था कि कभी आपने घर पे ये प्रैक्टिस किया कि चलो 1 घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है निफ्ट के एग्जाम में? कितनी बार आपने 15 मिनट टाइम वेस्ट किया है आइडिया को सोचने में? शायद 5 मिनट में तो हमारी सांस फूलने लगती है कि और ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो शायद ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, राइट? सो आपको आइडिया को सिंप्लीफाई करना है। देखो ये आइडिया सोचना टफ था, मतलब इजी नहीं था ये, ठीक है? या फिर हमारा सोचने का तरीका ही कॉम्प्लेक्स से शुरू होता है। एक बार आपको वो कॉम्प्लेक्स से इजी करना आ गया ना तो फिर आपके दिमाग में ना ऑटोमेटिकली इजी वाला आइडिया आएगा, और उसको कैसे यूनिक तरीके से बनाना है। मतलब नेफ्ट के एग्जाम में याद रखना, पहले यूनिक नहीं बनाओ, पहले इजी बनाओ, फिर उसको यूनिक बनाओ। मतलब देयर इज अ टू रूल्स, सिंप्लीफाई योर आइडिया देन यूनिफाई योर आइडिया। ये उसको यूनिक बनाने का एक प्रोसेस है, लेकिन पहले अपने आइडिया को सिंपल बनाओ, क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसा यंत्र है ना जो 1 सेकेंड में 10 थॉट सोच सकता है, एक बार में 10 चीजें कर सकता है, 10 चीजों के बारे में सोच सकता है, राइट? तो ये कारण है जिसके कारण आपने कभी भी इतना टाइम नहीं दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऐसे ही ग्राफिक्स बनाने हैं। फिर मुझे कोई नहीं बोल सकता कि सर मैंने बोला था ना कि मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि आप 15 मिनट आराम से बैठ जाओगे पेपर छोड़ के और दूसरों का देखोगे कि बाकी लोग कैसे परेशान है, और उस समय जब आप दूसरों को परेशान देखोगे और खुद का पेपर कंप्लीट रहेगा ना, तो आपको ये कॉन्फिडेंस दिल से आएगा कि आपका निफ्ट में इस बार पक्का होगा, राइट? कि अगले दिन से आप सिचुएशन टेस्ट के लिए परेशान रहोगे, ना कि ये सोच के कि अरे पहले रिजल्ट तो हो जाए फिर सिचुएशन टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो पहले इतना कॉन्फिडेंट बन जाओ, और उसके बनने के लिए आपको पहले अपने आइडिया को सिंप्लीफाई करना होगा। उसके बाद ये सोचना होगा कि ये ड्राइंग बिल्कुल सिंपल भी ना लगे, थोड़ा यूनिक टच आपको देना पड़ेगा। यूनिक टच वो आपका एक पर्सनल टच भी बोल सकते हो, कि वो आपके बारे में है। वो भी हम लोग समझेंगे, मतलब आज सिर्फ तीसरा दिन है आई थिंक, और 20 दिनों में हम बहुत कुछ समझने वाले हैं, ठीक है? इसके बाद हम एक और आपको इमेज दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नॉट पोस्टर, एग्जैक्टली जो पोस्टर टाइप मैं बता रहा हूँ वो नहीं है, लेकिन मेरा जो ये इमेज दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हमें ये सेंटा बनाना होता तो हम क्या सोचते हैं, अगर मैं आपको ये इमेज नहीं दिखाता तो एक सेंटा बनाने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगता। मैं कहाँ पे फंसता हूँ पता है सेंटा बनाते समय? उसके सफेद बाल, एक एक डिटेलिंग में बाल उसको ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। क्या आप लोग भी वही करते हो कि दाढ़ी और मूछ बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है? राइट? मतलब अगर आप देखो तो कैप और फेस तो तुरंत बन जाता है, लेकिन जो इसका भरा हुआ दाढ़ी है और मूछ है और सफेद है, वो बनाने में बड़ा मेहनत लगती है। तो क्या जरूरी है बनाना इसको? नहीं। क्या आप सेंटा ऐसा बनाओगे जहां पे सेंटा बनाने की जरूरत है? क्या ऐसा अगर सिंप्लीफाई सेंटा बनाओगे तो क्या आपके नंबर काट लिए जाएंगे? नहीं ना? चलो, गुड। ये है एग्जाम्पल उस बात का जो मैंने आपको बोला था ना, कि कभी कभी आपको इमेज से ज्यादा पंच लाइन पे ज्यादा विश्वास होगा, और पंच लाइन आपके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा इन कंपैरिजन ऑफ योर ग्राफिक।
जो आप ग्राफिक सोच पा रहे हो उससे कहीं ज्यादा आपका पंच लाइन स्ट्रांग होगा। तो रिफ्यूज टू बी साइलेंट, राइट, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट है, एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इस पोस्टर को जस्टिफाई करता है। ग्राफिक देखो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, काइंड ऑफ इनकलाब जिंदाबाद वाला टाइप का पोस्टर है, राइट, लेकिन ग्राफिक है, लेकिन इसका जो आप देख रहे हो रिफ्यूज, सबसे पहले इसने हाईलाइट क्या किया, रिफ्यूज कैसे, कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट से, बैकग्राउंड यहाँ पे डार्क है और जो टेक्स्ट है वो लाइट है, सबसे लाइट है, राइट। अब मुझे एक चीज बताओ कि हमारे साथ उल्टा होने वाला है, निफ्ट के पेपर में हम बैकग्राउंड तो डार्क नहीं कर सकते, कलर नहीं कर सकते, और करेंगे भी तो टाइम लगेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे डार्क या सबसे बोल्ड कलर यूज करेंगे, रिफ्यूज का, और उसके बाद इसको म्यूट भी रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक वर्ड, हम लोग एक गलती करते हैं ग्राफिक डिजाइन में कि हर एक वर्ड को इक्वली प्रोमिनेंट बोल्ड दिखाते हैं, राइट। कभी आपने ऐसा देखा है? मतलब आपके खुद के प्रैक्टिस में आप देखना आज कि आप ये करते हो कि जब भी कुछ पंच लाइन लिखना होता है ना, तो सबको इक्वली हाईलाइट कर देते हैं, हर एक वर्ड को, जबकि यहाँ पे फंडा क्या था, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रिफ्यूज टू बी साइलेंट। अब इस पूरे वर्ड में अगर हम ब्रेक डाउन करें तो रिफ्यूज वाज द मेन मास्टर कीवर्ड जो हमें करना है बेसिकली, वी डोंट हैव टू बी साइलेंट, वी हैव टू रिफ्यूज टू बी साइलेंट, राइट, यही है मैसेज। उसके बाद वही हेडलाइन टू, और फिर CTA www.reallyGreatSite.com। ये है बैड एग्जांपल जो आप ज्यादातर बच्चे प्रैक्टिस करते समय ये मिस्टेक करते हो। यहां पे आपको एक चीज नोटिस करो, पिछले वाले उसमें, एक सेकेंड, ये क्या है, यहां पे ना एक सिस्टम है, टॉप से डाउन, वो क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है या यहां से यहां जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, एम आई राइट। इससे पहले वाले में भी वैसे ही था, जो मैंने एग्जांपल दिखाया था फर्स्ट में, जेंडर इक्वेलिटी में, उसमें भी एक फनल था। फनल जानते हो क्या होता है? फिर से मैं मार्केटिंग समझा देता हूँ। तुम लोग को कभी ये लगता नहीं सर मार्केटिंग क्यों सिखाने लग जाते हैं डिजाइन सिखाते सिखाते? क्योंकि ये जो तुम लोग बना रहे हो ना, ये एक्चुअली पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। कहाँ यूज होने वाला है ये पोस्टर? घर पे लगाएंगे? नहीं ना। तो लगेगा तो मार्केट में ही, तो मार्केटिंग तो पता होनी चाहिए आपको कि बना क्यों रहे। फनल होता है, बिहार में हम इसे कुप्पी भी बोलते हैं, तेल डालने के काम में आता है, याद आया? बिहार यूपी में ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं कैरोसिन ऑयल, या सरसों का तेल भी अगर मुझे पाउच से डालना हो या बड़े जार से छोटे जार में डालना हो तो वी आर यूजिंग। फनल क्या होता है कि पहले अवेयरनेस क्रिएट होता है, फिर इंगेजमेंट आती है, उसके बाद एक्शन होता है, और फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको वो रेशियो वाइज भी बता देता हूं कैसे होता है। मान लो 100% ऑडियंस है मार्केट में, 100% ऑडियंस में अगर हम यहाँ पे 50% अट्रैक्ट कर पाए, किससे, ये वाला पोस्टर से मान के चलते हैं, या कोई भी पोस्टर से, तो क्या सारे लोग यहां तक पहुंच जाएंगे, लास्ट तक, ये 50 के 50? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग बाहर चले जाएंगे। तो 50 में मैं मान के चलता हूँ 25 यहां से आउट हो जाएगा, और 25 नेक्स्ट लेवल पे आएगा। मतलब 50 लोगों ने ये पढ़ा, और 50 में 25 गायब हो गया, बाहर चला गया, यहां से एग्जिट मार दिया फिर से, और यहां से सिर्फ 25 लोग यहां तक आए। ठीक है, मतलब हमारा ग्राफिक्स या हेडलाइन 1 में है, फिर 25 लोग में से 12 लोग हेडलाइन 2 पे आए, फिर 12 लोग में शायद 3 से 4 लोग या 5 लोग यहां पे आए। मतलब इसका रेशियो कुछ ऐसा होगा, ये 4 ही रख लो, तो 4 लोग रिजल्ट पे आ गए। तो मुझे जो चाहिए था वो 4% ही ऑडियंस फुलफिल किया है फाइनली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फनल सिस्टम, समझ लो।
जब जैसे मेरा एडवर्टीजमेंट चल रहा है, जो जिस एडवर्टीजमेंट को आपने क्लिक करके इंस्टाग्राम पे आए थे और अपने एक फॉर्म फिल किया, राइट, किया है ना। अब उसके बाद हमने सबको मैसेज भेजा, बट जितने बच्चों को मैंने मैसेज किया सब बच्चों ने कम्युनिटी तो नहीं ज्वाइन किया होगा, एंड मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि सब लोग करेंगे, राइट। ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें दिखी, हमने क्लिक कर दिया, डिटेल डाल दिया, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में इंगेज हूँ, एक और नया कोचिंग क्लासेस में नहीं कर सकता, एंड दैट इज लॉजिकली वो सही भी है, राइट। सो यही एक सिस्टम है कि लोग यहां से यहां तक आते हैं। तुम अभी इस क्लास में कहाँ पे हो, इस सेक्शन में हो, कि हमारा क्या था पूरा ऑब्जेक्टिव, तुम्हें वो एड दिखाने का कि तुम इस क्लास के अंदर बैठो, यही था ना ऑब्जेक्टिव। तो वो ऑब्जेक्टिव पे तुम हो। तो क्या हर कोई, जितने लोग ऐड देखते हैं उतने लोग क्या एक्शन में आते हैं? नहीं आते। ठीक है, तो ये है मार्केटिंग, और इसी के लिए आप सब, हम सब मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगले बार या अपना जो बनाया हुआ अभी तक जितना भी ड्राइंग है सब में जाके देखना कि आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे। आई बिलीव कि आप लोग सेम मिस्टेक कर रहे होगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ लिखता है बैक इन बिजनेस, ये सलून का दिख रहा है मुझे। ठीक है, कोई यहाँ पे एक इमेज है, आपको नहीं लग रहा है ये सारे ग्राफिक्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? कभी इधर खींच रहा है आपको, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। आप ना वो रिदम में नहीं पढ़ पा रहे हो ऊपर से नीचे तक। फिर यहाँ पे एक और दिक्कत है, लाइट बैकग्राउंड है ब्लू, उस पे डार्क टेक्स्ट तो आपको दिख रहा है, लेकिन क्या ये व्हाइट वाला उतना ही प्रोमिनेंट दिख रहा है जितना ये दिख रहा है गाइस? नो। तो याद रखना कि बैकग्राउंड कलर करना कभी कभी आपके लिए इस तरीके से घातक हो सकता है, इसलिए आप अवॉइड करें बैकग्राउंड को कलर करना। हमारे कलर में बहुत सारे ऐसे कलर हैं जिसको आप डायरेक्टली व्हाइट पे ड्रॉ करोगे तो वो अपना इफेक्ट दिखा देगा, राइट। आपको उसके पीछे कोई और कलर डालने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, आपका टाइम तो वेस्ट होता ही है, प्लस पूरा कंपोजिशन नीट एंड क्लीन नहीं दिखता। गॉट इट? इसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक। मैंने आपको इसलिए रखा है इन्फोग्राफिक क्योंकि देखो यहाँ कोई सीटीए नहीं है। कोई सीटीए आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आ जाओ इस वेबसाइट पे? ऐसा कुछ है यहाँ पे? यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया गया है। यही काम हुआ था कोविड में, जब आपको ये सिर्फ एजुकेट करने के लिए इन्फोग्राफिक बनाया गया था कि आप अपने हैंड को थोड़े थोड़े देर में धोया करो, सैनिटाइजर यूज करो, ग्लव्स यूज करो, मास्क यूज करो, अगर आप मार्केट जा रहे हो तो 6 फीट की दूरी बना के रखो, राइट। ऐसे इंस्ट्रक्शन के आपने बहुत बार आपके हाथ में आया होगा, लीफलेट वगैरह आया होगा, राइट। तो वो क्या था? क्या उसका ऑब्जेक्टिव कुछ आपको बेचना था या आपको कुछ करवाना था? नहीं, दे जस्ट वांट टू एजुकेट यू। तो इन्फोग्राफिक का काम है एजुकेट करना, ना कि कुछ सीटीए आपको देना। कॉल टू एक्शन नहीं होता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बताओ, इस पोस्टर में कोई तरीके का तुम्हें दिक्कत लग रहा है? मतलब फैमिली डे के हिसाब से ग्राफिक सही है? दिस ग्राफिक इज टेकन फ्रॉम canva.com। सो तुम लोग उसमें जाके देखना, अरे सर ने तो canva.com से लाया। मैं पहले से ही हैंड्स अप कर तो दिया हूँ कि ये कैनवा का इमेज है। और तो मुझे ये बताओ कि क्या ये जो आपको पोस्टर का कंपोजिशन दिख रहा है, क्या ये ड्राइंग फैमिली में डे जैसा लग रहा है या नहीं? इसमें सब है, दादा दादी मम्मी पापा। तो कहाँ पे आया बात स्ट्रॉन्ग ड्राइंग होने का? यू डोंट हैव टू मतलब रन बिहाइंड द परफेक्ट स्केच, यू हैव टू रन फॉर परफेक्ट आइडिया, कि हम अपने आइडिया को कैसे कम्युनिकेट कर पाए। जो भी आपका स्ट्रेंथ है, मे बी यू आर गुड इन ड्राइंग, यू आर इन बैड इन ड्राइंग, ये मैटर नहीं करता है निफ्ट के एग्जाम में। अगर ये मैटर करता तो सारे आर्ट कॉलेज के बच्चे आज निफ्ट में पढ़ रहे होते, आर्ट कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होते, राइट। क्लियर है? चलो, तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। इज देयर एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? आई एम गोइंग टू गिव यू दिस प्रैक्टिस पेपर।
ओके, तब तक कोई किसी का कोई क्वारीज है तो पूछ लो। आई थिंक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, राइट? ओके, नहीं अभी नहीं कर, आप कर सकते हो। नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hi, सर sir. मैंने एक फॉर्मेट लाइक से बनाया था पोस्टर, हम्म जिसमें ऊपर हेडिंग होती है, लाइक हम्म जो उसका टाइटल है पोस्टर का, हम्म और फिर उसके बीच में उसका हीरो इमेज होगा, हम्म साइड पे उसका स्लोगन होगा, हम्म और स्लोगन या जो भी इंफॉर्मेशन, और नीचे उसका सीटीए होगा। सो इज दैट ऑल्सो करेक्ट? यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जो ध्रुवी ने बोला, राइट? यही नाम है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ध्रुवी ने जो बोला वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप सब अपने हाथ यहाँ से हटा लेना, यहाँ पे ड्राइंग ना करने लग जाना। मुस्कान अग्रवाल, अपनी उंगली हटाओ यहाँ से। ये हो गया आपका हेडलाइन वन, हेडलाइन, राइट? उसके बाद ये हो गया आपका हीरो इमेज या जो 50% है। उसके बाद हो गया आपका हेडलाइन टू, राइट? उसके बाद हो गया सीटीए, राइट? यही था। यस सर। ठीक है, ये परफेक्टली करेक्ट है। लेकिन आपको इससे क्या ध्यान देना है, याद रहे। 50%, 25%, 12% और 12%, मतलब 13 और 12% ऐसे रख लो। क्लियर है? अच्छा, हेडलाइन एक वर्ड एक लाइन में भी हो सकता है, दो लाइन में भी हो सकता है, राइट? तो इसका जो रेशियो है ना, ये ज्यादा रखना है हमेशा। मतलब हेडलाइन जो लिखोगे उसका जो साइज होगा ना वो कैप्चर करना। अदरवाइज मतलब हेडलाइन वन और हेडलाइन टू में कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। कभी आपने न्यूज़पेपर में भी देखना, ऐसे ही होता है। हेडलाइन होता है ना ऊपर में बोल्ड, क्यों होता है इतना बोल्ड? जबकि छोटे छोटे वर्ड्स में ताकि उस समझा पे देता है ज्यादा एम्फेसिस कि उस पे आपको ज्यादा न्यूज एम्फेसिस है। के मेन टॉपिक पे इंफेसिस पड़े, तभी तो आप उसको पढ़ोगे, हाँ जी। राइट? सो ठीक है, और कुछ किसी के माइंड में कुछ और? ओके, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तब तक आपको वो क्वेश्चन पेपर दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। किसी का आज पहला क्लास था, फर्स्ट डे क्लास? Yes, sir. बस एक का ही था? सो जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ वो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। 60 क्वेश्चन फॉर पोस्टर डिजाइन। स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन है। यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन, पिक 10 टफ क्वेश्चन। जो आपको लग रहा है 10 टफ क्वेश्चन है उसको पिक करो। जो देख के ही समझ में आ रहा है उसको पिक करके प्रैक्टिस करके क्या फायदा। करो वो ना जो चैलेंजिंग है। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, ये ध्यान दो कि एक तो मैंने हाईलाइट कर ही रखा है, प्लस दूसरा ये है कि आप ये भी देखो कि हर एक क्वेश्चन को, जैसे मैंने कल लोगो डिजाइन में दिया, अच्छा लोगो डिजाइन का भी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है। लोगो डिजाइन के नीचे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर के लिए दिया है। आप लोग देखते भी हो या सिर्फ हम ही मेहनत कर रहे हैं अपलोड कर करके? किसी ने देखा भी है या नहीं देखा है? तो मैंने देखा था। मुझे चलो, आज टाइम नहीं मिला क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, बिकॉज मेरा बोर्ड का प्रैक्टिकल चल रहा है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। सो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए पोस्टर टू प्रोमोट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अमॉन्ग टीनेजर्स। तो यहाँ पे आपको गाइडलाइन दिया है, एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन दिया है
की एलिमेंट दिया है कि आपको काम सूदिंग कलर यूज करना है, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो। तो लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट पिंक या पेस्टल शेड आप यूज कर सकते हो। विजुअल सिंबल लाइक अ ब्रेन, हार्ट, ओपन हैंड, लाइक यू आर वेलकमिंग पीपल टू सजेस्ट लाइक अ आस्क फॉर हेल्प और काइंड ऑफ थिंग्स, कीवर्ड आपके हो सकते हैं। क्लियर मोटिवेशनल टेक्स्ट encouraging सपोर्ट एंड डायलॉग लाइक इट्स ओके टू हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, राइट। इस तरीके का आप पंच लाइन यूज कर सकते हो। ठीक है। एग्जामिनर देखना क्या चाहता है, कॉन्सेप्ट। एड्रेस इशू लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन विथ ए पॉजिटिव होपफुल मैसेज। ये याद रखना, ये जो वर्ड है ना, ये आपके अभी तक प्रैक्टिस में मिसिंग है। मतलब आई एम नॉट जजिंग यू, बट ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस आई हैव सीन दिस इज मिसिंग। क्यों मिसिंग है ये? क्योंकि आप जो भी बनाते हो ना, यही आप क्या करोगे, यहाँ से आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो, आप ये गूगल ऐसे करोगे, कॉपी करोगे या गूगल में जाकर पेस्ट करोगे। आप देखो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा ना, जो भी इससे रिलेटेड ग्राफिक्स आएगा वो बहुत ही निगेटिव होगा। ऐसा दिखेगा कि एक बीमार इमेज है, जैसे देखो ये, यू आर नॉट एलोन, इतना ऐसा लग रहा है बंदा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, राइट। दिख रहा है? ऐसे नहीं लेना है, तुम्हें लेना है तो ऐसे लो, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। ठीक है, ऐसे लो। ये होना चाहिए कि जिसमें ना तुम एक बात तो कर रहे हो बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, मतलब यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन। नहीं कि किसी को डांट, मतलब अगर किसी को समझाना है तो डांट के नहीं समझाना है कि लाइक कहते हैं ना कि नहीं पढ़ाई करोगे तो रिक्शा चलाओगे और क्या करोगे, राइट। ऐसे हमारे पापा लोग कहा करते थे, और पापा के पापा तो और भी, उनको तो वो बोलते थे हल चलाओगे। हमारे पापा अपग्रेड करके रिक्शा पे आए थे। ठीक है। तो आपको वैसे नहीं समझाना, आपको ये समझाना है कि अगर आप ये करोगे तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। आपको ये नहीं बताना है कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। बैड इम्पैक्ट नहीं बताना है नहीं करने पे, आपको गुड इम्पैक्ट बताना है कि आपको ये करने से ये इंप्रूवमेंट मिलेगा, मतलब पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव रिजल्ट। समझ में आ रहा है? ये मिसिंग है। अगर आप, मैं बात करूं, फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, सॉरी। अगर मैं बात करूं चाइल्ड लेबर का, तुम लोगों ने बनाया तो होगा, ये टॉपिक बहुत कॉमन है, चाइल्ड लेबर पे बनाया है या नहीं पोस्टर? तो चाइल्ड लेबर पे तुम लोग ऐसे ही बनाते हो, एक बच्चा दुखी बैठा हुआ है, एक बच्चा ईंटा ढो रहा है और एक बच्चा, राइट, ऐसा गूगल पे आएगा, ऐसा ही बना दोगे। देख रहे हो कितना निगेटिव एंड पॉजिटिव साइड दिखाया है। बहुत, ये देखो, ये देखो, सारे लगभग एक ही है ना, कंपैरिजन दिखा दिया है। एक बच्चा मतलब सामान ढो रहा है, एक बच्चा स्कूल जा रहा है। डू यू थिंक दिस इज द सॉल्यूशन? नहीं, ये तो तुम और गलत बता रहे हो, राइट। ये सब देखो, सारा गूगल खोजोगे तो तुम्हें लगभग एक ही आइडिया मिलेगा। यू हैव टू स्केच, नॉट टू पोर्ट्रे व्हाट आर द प्रॉब्लम। यू आर नॉट अ आर्टिस्ट कि तुम वो बढ़ा चढ़ा के दिखाओ जो समाज में हो रहा है। हमें पता है, लोगों को भी पता है क्या हो रहा है समाज में। यू हैव टू टॉक अबाउट सॉल्यूशन, बिकॉज यू आर डिजाइनर, यू हैव टू डिजाइन। यू डिजाइन का डेफिनेशन क्या है? यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, नॉट टू इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम। इलस्ट्रेट मतलब वो जो चीजें हो रही है उसको नहीं दिखाना है। यू आर नॉट अ आर्टिस्ट टू इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर है? कन्विंस हो या मैं और बोलूं? इतना तक कन्विंस हो गए या? ओके, ठीक है। Yes, sir. फ्री एजुकेशन करके शो कर सकते हैं, कंपलसरी एजुकेशन करो फ्री के जगह पे। फ्री इज अ वेरी चीप वर्ड इन इंडिया। फ्री का मतलब ये है कि क्या ही होगा, राइट। अभी देखो ना, 500 बच्चे हैं हमारे उस कम्युनिटी में। बच्चे यहाँ पे कितने आए थे शुरू में? 80-90 तक आए थे, राइट। क्योंकि अब तो वो 400 बच्चे तो यही सोच रहे हैं क्या ही वो फ्री में पढ़ा देंगे, राइट। तो दिस इज द मेंटेलिटी, और ये होता है, राइट। तो डोंट
लाइक अ राइट फ्री वर्ड, यूज मतलब बोनसेज, राइट? बोनस भी तो एक फ्री ही है ना। क्या बोनस के लिए आप पैसे देते हो? नहीं ना, दैट इज ऑल्सो फ्री, बट यू आर रिवॉर्डिंग समथिंग टू पीपल। ठीक है। शुरू में 111 बच्चे थे, कोई बात नहीं, अपना काम है। अब तुम्हारे लिए तो अच्छा है, कम बच्चे हैं, कंपटीशन कम होता जा रहा है, राइट? जितना ज्यादा होंगे हमारे इसमें, उतने लोगों को ये बात पता है जो आपको पता चल रही है, राइट? तो डोंट वरी। और ये तो कम ज्यादा होता रहेगा। देखो इससे ना, मैं कभी मोटिवेट और डिमोटिवेट होता ही नहीं कि इतने नंबर आ रहे हैं। अगर 5 बच्चे भी तुम होते इस क्लास में, तब भी मैं इसी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा होता जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सो क्लियर है। अब ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा आपको ऐप में, फर्स्ट डे एंड करियर के ऐप में, राइट? आप सब लोग ऐप रखो, यूज करो। नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट जाता है जब भी मैं अपलोड करता हूँ, अपडेट करता हूँ, नोटिफिकेशन जाता है। अगर आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे ना, तो जो मैंने अपडेट किया है वहां पे आप लैंड करोगे। मान लो ये पीडीएफ मैंने अपलोड करके नोट अपडेट किया, तो वो सारे को नोटिफिकेशन जाता है स्टूडेंट को। उस पर क्लिक करोगे और उस कोर्स में आप ऑलरेडी इनरोल हो तभी आपको जाएगा। मतलब अगर किसी कोर्स में इनरोल हो तो उसी बच्चे को जाता है, ना कि सिर्फ ऐप इंस्टॉल करने से सबको जाएगा, राइट? अगर आपका वो कोर्स है और ऑब्वियसली आप उस कोर्स में इनरोल हो, फर्स्ट डिजाइन करियर नाम है ऐप का, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पे, जो हमारी कोचिंग का नाम है वही है, फर्स्ट डिजाइन करियर। सर मेरे को एक क्वेश्चन था, जो जीएटी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है हाँ, दिव्यलीना मैम के साथ जो हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग हमें कहाँ पर मिलेगी? वही मिलेगी। मैंने क्या बोला ओके। आपको, पूरा अभी 20 दिन जो भी हम करवाएंगे, जो भी हम बोलेंगे, वो हर चीज एक ही जगह देंगे। कि ऐसा ना हो कि आप कुछ चीजें इधर ढूंढ रहे हो, कुछ चीजें उधर ढूंढ रहे हो, राइट? यहाँ परेशान करने नहीं बुलाए ना आपको, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देने के लिए बुलाए हैं। तो ऑब्वियसली हम सारी चीजें वहीं पे अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है। सर, आंशी शर्मा ने पूछा चाइल्ड लेबर पॉजिटिव कैसे दिखा सकते हैं। सो आंशी, इतना जल्दी गिव अप मत करो, इतना नॉलेज ले चुके हो यहाँ से, अब तुम्हारी बारी है, थोड़ा करके दिखा दो मुझे। ठीक है। और अभी सोचना स्टार्ट तो करो। मतलब अगर हर चीज तुम्हें ना परोस के दे दिया जाएगा ना, तो आपका दिमाग कब काम करना शुरू करेगा? और अगर नहीं करेगा ना, आप नहीं सोच पाओगे, तो आई विल रिव्यू इट। मतलब पहले बनाओ, तो तुम गलत बना के लेके आओ, मैं रिव्यू करूंगा। मैं, सर, हाँ बोलो बच्चे। जैसे हम आप मतलब कम्युनिटी पे तो कुछ शेयर नहीं कर सकते, तो जैसे जो क्वेश्चन है या क्यों नहीं कर केवाईसी के सकते? जो डाउट है वो आपको शेयर कर सकते हैं पर्सनली। नहीं, देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, कम्युनिटी में ऐप के अंदर की बात कर रहा हूँ। आप ऐप ओपन करो, उसके नीचे लाइब्रेरी ऑप्शन है, ओके सर। वहां पे कम्युनिटी है, आप वहां पे मेरे से, और मैं देखो, मेरे से तुम व्हाट्सएप पे भी चैट कर सकते हो। लेकिन हो सकता है 2 दिन के बाद संजय सर जो टॉपिक लेंगे, फिर संजय सर से बात करोगे। इससे बेटर नहीं है कि तुम एक ही जगह पे बात करो, तो सारे फैकल्टीज देख रहे हैं। अगर मैं नहीं भी उस समय अवेलेबल हो पाया, कोई और तुम्हारी क्वेरी सॉल्व कर रहा है सर, हमारे कम्युनिटी में टीम। तो ओनली एडमिन्स कैन सेंड मैसेज है कहाँ पे? आपके वो ऐप ऐप में। में? ऐप में ना, जब आप जाओगे ना, लाइब्रेरी ऑप्शन में है, और अगर आपने ये फ्री कोर्स में इनरोल किया हुआ है, तो आपको एक फ्री वो दिखाएगा, ये ग्रुप बन चुका है आपका एक्चुअली में, उसके अंदर कम्युनिटी लाइब्रेरी, सॉरी कम्युनिटी के अंदर। और उसमें ना हर एक ग्रुप, मतलब कोर्स का जो ग्रुप है ना, उसके अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। एक है अनाउंसमेंट, वो सिर्फ मेरे लिए, जो आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद नीचे है डिस्कशन, और है एक है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन आपके लिए, आप भी उसमें लिख सकते हो, आप भी कुछ भेज सकते हो। यस, ओके, गॉट इट सर। ठीक है। तब आपको सेंड करने का ऑप्शन आता है। क्लियर है? और कुछ क्वेश्चन, पोस्टर डिजाइन के क्वेश्चन के पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? अभी मैं आपको अपलोड कर दूंगा वो पीडीएफ, क्लास खत्म होने के साथ रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे वहां पे। और मैं आपको इंडिविजुअली भी ग्रुप में ग्रुप में नहीं भेजूंगा, क्योंकि फिर जो बच्चे आ ही नहीं रहे उनको फायदा, झूठ मूठ का, वो परेशान होंगे और परेशान करेंगे। क्योंकि क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास करने के बाद
यू कैन सॉल्व और द क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैं कोर्स में दे दूंगा। जीके वाली भी प्लीज, सब मिल जाएगा बच्चे, जितना हमने बोला है सब नोट डाउन होता है, और वो सारी चीजें हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? ओके, चलो, तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। अच्छी बात है, आज चैप्टर पहले खत्म हो गया तुम लोग का, ठीक है? इज देयर एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क।